महान शासक औरंगजेब की बुराई तो आपने बहुत सुना होगा। अक्सर औरंगजेब की बुराई ही आप सुने होंगे, या वो गोदी मीडिया द्वारा या फिर अंधभक्तों द्वारा। आज मैं महान शासक औरंगजेब के बारे में एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि औरंगजेब के बारे में जितना कुछ गलत कहा जाता है, वाकई में औरंगजेब वैसा नहीं था। औरंगजेब की हिस्ट्री को इतिहास के पन्नों में किस प्रकार तब्दील किया गया, किसी को नहीं पता। औरंगजेब को मुसलमान के नाम पर बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए उसकी असल हिस्ट्री को ही बदल दी गई। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस हिस्ट्री को कैसे उन हिंदुओं के दिलों से बदल पाएगी आज की सरकार या अंधभक्त या फिर आज का गोदी मीडिया। महान शासक औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह द्वारा किया गया एक ऐसा इंसाफ जिसे देश की जनता से छुपाया गया, लेकिन यह बात आज भी लोगों को पता है, खासकर उन लोगों को जिनके पूर्वजों में इस तरीके की घटना घटी थी। आज भी वह लोग औरंगजेब पर रश्क करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। बनारस की एक ऐतिहासिक मस्जिद धनेड़ा की मस्जिद जो औरंगजेब की कहानी से जुड़ी हुई है, जिसे खासकर हिंदुस्तान के लोगों से छुपाई गई, या यूं कह सकते हैं इतिहास के पन्नों से ही हटा दी गई, लेकिन सभ्य इंसान और हक परस्त लोगों के दिलों से मिटाया नहीं जा सकता। न आज मिटाया जा सकता है और न क़यामत तक मिटाया जा सकता है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ औरंगजेब की असल कहानी, जिसे सुनकर कुछ अंधभक्तों के पेट में जलन होने शुरू हो जाएंगे। खासकर मैं कहना चाहूँगा, खुशबू पांडे का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि खुशबू पांडे एक ऐसी लेडीज़ है जो औरंगजेब के बारे में अक्सर उल्टा पुल्टा कहती रहती है। तो दोस्तों आइए आपको वह कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित लड़की रहती थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपने हवस का शिकार बनाना चाहा था और उसके बाप से कहा, तुम अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिनों के अंदर भेज देना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पंडित ने यह बात अपनी बेटी को बताया। उन दोनों बाप बेटी के पास कोई रास्ता नहीं था। बेटी ने अपने पिता से कहा, 1 महीने का वक्त ले लो, कोई रास्ता शायद निकल आए। फिर पंडित जाहिल मुस्लिम सेनापति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को 7 दिनों में सजाकर तुम्हारे पास भेज सकूं, मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। सेनापति ने कहा, ठीक है, 1 महीने के बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा, बेटी वक्त मिल गया है, अब क्या करना है। पंडित की बेटी मुगल शहजादे का लिबास धारण करती है और सवारी लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर जाती है, यानी निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंचती है तो वह दिन जुमे का दिन होता है और जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह नमाज के बाद जब भी मस्जिद से बाहर निकलते थे तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वह चिट्ठियां उनके हाथ से लेते जाते और फिर कुछ दिनों में फैसला सुनाते थे। पंडित की लड़की यानी शकुंतला भी उस कतार में जाकर खड़ी हो जाती है। पंडित की लड़की के चेहरे पर नकाब था और लड़के का लिबास पहनी हुई थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी लिया। तब लड़की बोली, महाराज मेरे साथ नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर कपड़ा रखकर। तब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम यानी पराई औरत को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ तू लड़का नहीं बल्कि लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन ठहरती है और अपनी फरियाद सुनाती है। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ जाती है कि बादशाह ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो इंसाफ के लिए आई थी। शकुंतला अपने घर लौट जाती है तो पंडित पूछता है, क्या हुआ बेटी? लड़की बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा, डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण अभी भी है।
और वह ये है कि जितने दिन मैं वहाँ रुकी बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम कभी नहीं होने देगा। फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुँचता है। सेनापति ने डोली देखकर अपनी अय्याशी की खुशी में फकीरों पर पैसा लुटाना शुरू कर दिया। जब पैसा लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसा दो। जैसे ही सेनापति ने हाथ में पैसा दिया उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटाया। सेनापति यह देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह खुद थे। उन्होंने कहा, तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ फरमाते हुए 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर में बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया और सेनापति को चीर दिया गया। पंडित के घर पर एक चबूतरा था। उस चबूतरे के पास औरंगजेब आलमगीर 2 रिकात नमाज नफिल शुक्राने की अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए चुना, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटी एक गिलास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया, जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन ही मैंने कसम खा लिया था कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। तब शकुंतला के बाप यानी पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास मस्जिद तामीर की जिसका नाम धनेरा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि यह बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से एक इनाम है। और सेनापति को जो सज़ा दी गई वह इंसाफ एक सोने की तख्त पर लिख दिया गया था जो आज भी धनेरा की मस्जिद में मौजूद है। अब मैं एक सवाल गोदी मीडिया और अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ। यह सवाल मैं खुशबू पांडे से भी पूछना चाहता हूँ। इतिहास के पन्नों से इंसाफ की बात को निकाल दिया गया, लेकिन आज भी धनेरा की मस्जिद में जो सोने के प्लेट पर यह वाक्य लिखा हुआ है उसे कैसे मिटाओगे? चलो मान लिया इसे भी मिटा दोगे, लेकिन उन पंडितों के दिलों से इन बातों को कैसे मिटा पाओगे जिनके पूर्वजों के साथ इस तरीके का वाक्य पेश आया, या फिर जिन लोगों को यह बात मालूम है। शॉर्टकट में मैं यह कहना चाहूँगा कि औरंगजेब बादशाह के बारे में जिस प्रकार का प्रोपगंडा इस देश के अंदर किया जा रहा है, औरंगजेब वैसा नहीं था। औरंगजेब वैसा शासक नहीं था। मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश आज से नहीं लगभग 200 साल पहले से करते हुए कुछ लोग आ रहे हैं और आज उसमें वह कामयाबी के परचम भी लहरा चुके हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जल्द ही दूसरी पार्ट औरंगजेब के बारे में हकीकत कहानी आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। धन्यवाद।